वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एडवांस लेवल। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस, और हमने इस लेक्चर में सब कुछ समझा था कि उसके बेस पे हमने ऑलमोस्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं। और आप मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि ये सब नोट्स उनको पीडीएफ फाइल में भी चाहिए, तो वो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से ले सकते हैं, वहाँ मैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं और उनको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। क्या होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनमें से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस में, और इनके एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं, या फिर क्वेरीज देकर पूछ लेते हैं इसके बेस में कौन सा वाला मेथड होना चाहिए। तो कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आज हम उसी पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे टाइप है टीचिंग मेथड के, जिनको बेसिकली 3 ब्रॉड टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। 3 ब्रॉड टाइप्स मतलब क्या होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स, जो सिर्फ टीचर या फिर इंस्ट्रक्टर के ऊपर ही सेंटर्ड है। सेकंड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, जो लर्नर्स पे ही बेस्ड है सिर्फ। कंटेंट फोकस मेथड, जो सिर्फ कंटेंट पे फोकस करता है। एंड इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। तो अब हम समझते हैं इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है। यहाँ पर जो टीचर होता है वो अपने आप को एक ऐसे रोल में कास्ट करता है कि वो सब्जेक्ट मैटर का मास्टर है। ठीक है, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर कास्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय लर्नर्स एज एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी बेस्ड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अथॉरिटी बेस्ड कौन सा मेथड है, वो है टीचर सेंटर्ड मेथड। और इसमें क्या होता है, टीचर अपने आप को एक एक्सपर्ट बताता है और एक अथॉरिटी बताता है कि उसको ही सब कुछ पता है और वो सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा है। लर्नर ऑन द अदर हैंड प्रिज्यूम टू बी पैसिव। इसमें क्या होता है, लर्नर जो है बिल्कुल पैसिव माने जाते हैं। कॉपियस रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द टीचर, वो मतलब कि वो उनका इंटरेक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल पैसिव होते हैं, नॉर्मली बैठे होते हैं और लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं टीचर्स को, और वो टीचर जो भी कह रहा है उनसे नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं बस। एग्जाम्पल है उस इसका कि एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड्स का, विच रिक्वायर लिटिल और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स इन टीचिंग प्रोसेस। इसमें लर्नर्स की बहुत कम होती है इन्वॉल्वमेंट, या फिर बिल्कुल भी नहीं होती इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ ऑल्सो फॉर लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट फॉर लर्नर इन व्हाट दे आर टॉट। उन्हें क्या समझा, उनको क्या समझ में आया, इसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, दैट सच मेथड आर कॉल्ड क्लोज एंडेड मेथड्स। ये क्लोज एंडेड क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो टीचर अपने आप ही बता रहा है स्टूडेंट्स को जो भी वो समझाना चाहता है, और स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस भी पुट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल बैठे हुए हैं और टीचर को समझ रहे हैं, और लास्ट में उनको समझ में आया है या नहीं आया ये भी उनसे कोई उनका इनपुट नहीं लिया जा रहा, उनसे नहीं पूछा जा रहा। तो इसको इसलिए बोलते हैं कौन सा मेथड, क्लोज एंडेड मेथड। अब है लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो टीचर होता है वो टीचर भी होता है, सेम टाइम पे वो लर्नर भी होता है। कहते हैं टीचर जितना पढ़ाता है साथ साथ वो सीखता भी है, इसलिए इसको बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। इन वर्ड्स ऑफ लॉरेंस टेनहाउस, लॉरेंस टेनहाउस के शब्दों में टीचर प्लेज डुअल रोल। टीचर 2 टाइप का रोल एक ही बार में प्ले करता है, एज अ लर्नर एज वेल एंड टीचर और लर्नर दोनों का। सो दैट in his classroom extends rather than constrict his intellectual horizons. Teacher also learn new things every day. Teacher रोज रोज कुछ नया सीखता है, which he she did not know the process of teaching. जो कि उसको नहीं पता वो भी वो नया सीखता है टीच करते वक्त। टीचर बिकम्स रिसोर्स, इसमें टीचर रिसोर्स बन जाता है, ना कि अथॉरिटी। पहले वाले मेथड जो था टीचर सेंटर, उसमें वो अथॉरिटी था। अब लर्नर सेंटर मेथड में टीचर एक रिसोर्स बन गया है। लर्नर सेंटर मेथड का एग्जाम्पल क्या है, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता हो तो वो टीचर्स उनसे सीख लेता है, और कुछ टीचर्स उनको सिखाता है। ठीक है,
तो डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, ये वाला मेथड भी है। और हिल्स का मॉडल जो होता है, हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन, LTD, इसको याद कर लीजिए। हिल्स का मॉडल था एक, कौन सा, LTD, ये लर्नर ओरिएंटेड है, लर्नर सेंटर है, मेथड है, ठीक है। कंटेंट फोकस्ड मेथड, इन दिस मेथड बोथ टीचर एंड लर्नर्स हैव फिट टू द कंटेंट दैट इज टॉट। कंटेंट फोकस मेथड में क्या होता है, दोनों ही टीचर और लर्नर्स दोनों ही बिल्कुल जो कंटेंट उनको समझना है, सीखना है, जिसके लिए वो एक साथ आए हैं सीखने के लिए या सिखाने के लिए, बस उस कंटेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं। जनरली इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स टू बी टॉट, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है या फिर स्किल्स प्रोवाइड करनी है, सिखानी है, उनको ही बोला जाता है। रिगार्डेड एज सैक्रोसैंक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही ज़्यादा है, जिस मुद्दे को ऊपर स्टिक रहना है, उससे इधर उधर नहीं भटकना, तो इसलिए इसको कहते हैं कंटेंट के ऊपर फोकस ही रहना है, ठीक है। A lot of emphasis is laid on clarity and careful analysis of the content. Example है इस मेथड का, subordinates the interest of teacher and learners टू कंटेंट इज प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। इसके अंदर जो टीचर का इंटरेस्ट और लर्नर्स का इंटरेस्ट होता है बिल्कुल एक कंटेंट के ऊपर होता है, और इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। बिल्कुल हमने पहले से ही तय कर लिया है, प्रोग्राम बना लिया है कि हमने इसी चीज़ को लर्न करना है और समझना है, इसी के ऊपर रहना है। इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मैथड, इसमें क्या होता है, ये फोर्थ कैटेगरी है। ये जो बेसिक 3 कैटेगरीज थी उनका बिल्कुल मिक्सचर है, इसलिए इसको फोर्थ कैटेगरी में लिया गया है। फोर्थ कैटेगरी बोरोज अ बिट फ्रॉम 3 अदर मेथड्स विदाउट नेसेसरी लेइंग एम्फेसिस अनड्यूली आइदर लर्नर, कंटेंट और टीचर। इसमें ना एम्फेसिस सिर्फ लर्नर पे दिया है, ना कंटेंट पे, ना टीचर पे, ये तीनों का मिक्सचर है। ओके ये मेथड्स जो है वो कहाँ से ड्रिवन हुए हैं, ये आए कहाँ से आए हैं, सिचुएशनल एनालिसिस से आए हैं कि क्या ज़रूरी है। बेसिकली ज़रूरी क्या है, टीचर भी सीखता है स्टूडेंट से, टीचर सिखाता भी है, और स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है कुछ, वो क्वेरीज क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमने कंटेंट के ऊपर भी रहना है और कंटेंट से बाहर जाकर अपने नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना है, तो इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। अब मेन बात आती है, बहुत अच्छा टॉपिक है अब हम ले रहे हैं आज का, वो है बहुत सारे मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उनके यूजेस क्या हैं, ये भी तो देखो। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और आ भी सकते हैं। लेक्चर मेथड्स का क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे कि वो मेथड्स होते क्या है, उनको किस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेक्चर मेथड्स, एक फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल भी कहा जा सकता है इसको, डिस्कोर्स इज विच इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, फैक्ट, प्रिंसिपल्स। लेक्चर मेथड्स में क्या होता है, एक फॉर्मल भी हो सकता है या फिर सेमी फॉर्मल भी हो सकता है ये, जिसमें इंस्ट्रक्टर बहुत सारे इवेंट्स या फिर फैक्ट्स या फिर प्रिंसिपल्स या फिर किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करता है, ये होता है। मतलब इंस्ट्रक्टर कुछ किसी भी चीज़ के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड करता है। इसके यूजेस क्या है, ये है कि अगर स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना है, स्टूडेंट्स को किसी चीज़ के बारे में बताना है कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो लेक्चर दे देंगे आकर और उसके बारे में ओरिएंटेशन दे देंगे। टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को अगर इंट्रोड्यूस करना है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो उसके ऊपर लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। टू गिव डायरेक्शन ऑन प्रोसीजर्स, किसी भी चीज़ के प्रोसीजर्स अगर प्रोवाइड करने हैं तो उनके डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। टू प्रेजेंट बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल्स अगर प्रेजेंट करना है। टू इंट्रोड्यूस, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कशन और परफॉर्मेंस, कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, किसी का डेमो देना है किसी चीज़ का, तब भी डिस्कशन करनी है, उसके लिए पहले एक छोटा सा लेक्चर दे दिया जाए कि आज ये वाला डिस्कशन है और फिर इसके ऊपर स्टार्ट किया जाए। टू इलस्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट, किसी भी रूल्स का, प्रिंसिपल्स या फिर कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए कहीं पे, उसको अगर हमने समझाना है तो हम डिस्कशन मेथड लेते हैं, उसको हमने समझाना है तो हम लेक्चर मेथड के थ्रू भी समझा सकते हैं।
टू रिव्यू, क्लैरिफाई, एम्फेसिस और समराइज। किसी भी चीज़ का अगर हमें रिव्यू प्रोवाइड करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है, कुछ भी समराइज करना है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एम्फोसाइज करना है, तो उसके लिए पहले लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है लेक्चर मेथड के? ये सेव करता है टाइम, क्योंकि एक बार इंस्ट्रक्टर ने सब कुछ जो बताना था बता दिया और टाइम सेव हो गया। परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड होती है। रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस, इसके अंदर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परमिट अडेप्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, लर्नर जो है वो बिल्कुल अडेप्ट कर लेता है, समझ जाता है कि क्या लेक्चर समझाना चाह रहे हैं। परमिट बेटर सेंटर ओवर कॉन्टैक्ट एंड सीक्वेंस, जो भी कॉन्टैक्ट और सीक्वेंस है उसके ऊपर ही हम स्टिक रहते हैं और उससे फॉलो करते हैं इस मेथड में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके अंदर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि क्या होता है लेक्चर मेथड में लेक्चरर अपना प्रोवाइड कर रहा है सारा व्यू, लेकिन स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन नहीं है इसमें, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। पॉजेस प्रॉब्लम इन स्किल टीचिंग, अगर हमें स्किल टीचिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेक्चर मेथड ने बता दिया, लेक्चरार ने बता दिया कि ये काम ऐसे करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और उसने गलत कर दिया, तो वो स्किल टीचिंग के केसेस में ये सही नहीं माना जाता। एनकरेजेस स्टूडेंट पैसिवनेस, स्टूडेंट पैसिव रह गया यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट ने कोई इंट्रैक्शन नहीं की। पॉजेस डिफिकल्टी इन गॉजिंग स्टूडेंट रिएक्शन, स्टूडेंट का कैसा रिएक्शन रहा, उसको समझ में आया या नहीं आया, ये इसमें पता नहीं चलता। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड इंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि अच्छे से सारे कंसेप्ट को कन्वे कर दे और कुछ भी छूटे ना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा है आज का डिस्कशन मेथड। जी ये मेथड है इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर ग्रुप्स डिस्कशन होती है, जीडीज भी होते हैं ना, जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है। इसका यूजेस क्या है? टू डेवलप इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, जो भी अगर एक किसी के भी माइंड में कुछ एकदम इनोवेटिव आ गया, इमेजिनेटिव आ गया, तो वो भी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो डिस्कशन मेथड ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा मेथड है। टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, अगर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए ज़्यादा तो हम डिस्कशन मेथड को फेस करेंगे, डिस्कशन मेथड यूज़ करेंगे। टू एम्फेसिस मेन टीचिंग पॉइंट्स, जो मेन टीचिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं और उन पे एम्फेसिस करना चाहते हैं तो डिस्कशन मेथड कीजिए, अच्छे से डिस्कस कीजिए। टू सप्लीमेंट लेक्चर्स रीडिंग लैबोरेटरी एक्सरसाइजेस, किसी भी अगर हम सिर्फ लेक्चर नहीं प्रोवाइड करना चाहते या फिर सिर्फ रीड नहीं करना चाहते या फिर लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहते, तो हम अच्छे से बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो वो उसको सप्लीमेंट करने के लिए डिस्कशन मेथड है। सप्लीमेंट करने के लिए इनको कौन सा मेथड है? डिस्कशन मेथड। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। टू डिटरमिन हाउ वेल स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, अगर हमें ये जानना है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, उनके कितना समझ में आया, तो हम डिस्कशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोसीजर, जो भी हमने थ्योरी में समझा है उसको कैसे अप्लाई करें, उसको कैसे काम में लेकर आए, उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। टू समराइज क्लैरिफाई पॉइंट्स और रिव्यू, अगर हम समराइज करना चाहते हैं, पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स के रिव्यू लेना चाहते हैं, तो डिस्कशन मेथड अच्छा है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट, इससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है। इंक्रीज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, इससे स्टूडेंट एक्सेप्ट ज़्यादा कर पाता है और अपना कमिटमेंट देता है कि येस हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं। यूटिलाइजेज स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट्स का भी यूटिलाइज होता है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट की है वो भी इसमें मिलती है, ठीक है। रिजल्ट इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है लर्निंग बिल्कुल परमानेंट होती है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? डिस्कशन मेथड में। रिक्वायर, इसमें लॉसेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? इसमें हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर चाहिए, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर वो विलिंग नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए तो ये इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। सिर्फ अगर टीचर ही बोलता रहेगा, स्टूडेंट्स डिस्कस नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाता है, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। लिमिट कंटेंट्स
कंटेंट को लिमिट होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ऑफ कोर्स कंज्यूम टाइम्स, क्योंकि डिस्कशन में टॉपिक से कहीं और भटक जाते हैं स्टूडेंट्स कई बार। रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ ग्रुप्स, इसमें कुछ लिमिटेड साइज ऑफ ग्रुप ही हो सकता है। बिल्कुल अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम सेमिनार्स में तो नहीं कर सकते ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कशन मेथड का कौन कौन सा होता है, तो ये मैंने प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा था। तो अगर हम सेमिनार में करना चाहे तो ये डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि बड़े साइज में हम डिस्कशन नहीं कर सकते। ओके, अब है द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, एक मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। ये एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड है। कौन सा? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। ये प्रोवाइड करता है, इसके यूजेस क्या है? ये प्रोवाइड करता है रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स, एब्सेंटीज। अगर कोई स्टूडेंट नहीं ले पाया लेक्चर तो वो क्या करेगा? वो क्लास में आएगा, लेट आएगा, एब्सेंट हो गया या कुछ भी है, लेट आया है या एब्सेंट था, तो वो क्या करेगा? अपने पीयर ग्रुप से जाकर समझेगा कि क्या क्या हुआ था। तो उसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शन में मेथड हुआ ये, या फिर उनकी नोटबुक देखेगा कि अच्छा ये सब हुआ था आज, तो उसमें केस में क्या होगा? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। टू मेंटेन प्रीवियसली लर्न स्किल्स विच आर नॉट परफॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली इनफ। ओके, जो भी स्किल्स वो पहले लर्न कर चुका है और फ्रिक्वेंटली वो परफॉर्म नहीं की जाती, उनको याद करने के लिए, उनको सीखने के लिए होता है। टू प्रोवाइड रिटेनिंग ऑन इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स विच हैव बिकम ऑब्सोलीट। जो भी इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स हैं अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इसका मतलब कि वो अब काम में नहीं है, उनको सीखने के लिए, उनको माइंड में याद रखने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिफरेंट एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर टाइपराइटर का आजकल यूज़ नहीं होता, ऑब्सोलीट हो चुका है, तो उस केस में उसको अगर हम याद रखना चाहते हैं, अच्छा टाइपराइटर में ऐसे होता था, ऐसे होता था, तो उस केस में आप क्या करेंगे? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड फॉलो करेंगे। टू अपग्रेड प्रोडक्शन, टू एक्सेलरेट कैपेबल स्टूडेंट्स, जो भी कैपेबल स्टूडेंट है उनका पेस को बनाए रखने के लिए। टू प्रोवाइड इनफ कॉमन बैकग्राउंड्स, उनको जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का आपस में जो बैकग्राउंड है वो अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रोवाइड रिव्यू एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी नॉलेज और स्किल की प्रैक्टिस है उसको रिव्यू करने के लिए, उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें फेलियर रेट कम है। इम्प्रूव्स एंड ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी, इसमें कोर्स की जो प्रोफिशिएंसी है उनका एंड रिजल्ट जो होता है वो इम्प्रूव करता है। सेव्स टाइम, इससे टाइम सेव होता है। प्रोवाइड फॉर सेल्फ इंस्ट्रक्शन, हम खुद को ही कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके लिए ये अच्छा है अगर हमें सेल्फ इंस्ट्रक्शन लेनी है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर लोकल और कमर्शियल प्रिपरेशन, इसमें लोकल या फिर कमर्शियल प्रिपरेशन चाहिए। में जो प्रोग्रामर की ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा लेंदी होती है क्योंकि कुछ स्किल्स तो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, उसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। इंक्रीजेस एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। रिक्वायर कंसिडरेबल लीड टाइम, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, टाइम लगता है। इसमें लेंथी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग है, लंबा है, ठीक है। अब आ जाता है स्टडी असाइनमेंट मेथड। क्या होता है? इसमें मेथड होता है जिसमें इंस्ट्रक्टर कुछ रीडिंग बुक्स असाइन कर देता है, पीरियडिकल्स असाइन कर देता है, प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर, एक्सरसाइजेज असाइन कर देता है कि उनको प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। स्टडी असाइनमेंट्स मिलते थे ना कॉलेजेस में, वही है। इसके यूजेस क्या हैं? टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टू टॉपिक प्रायर टू क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क, अगर हमें नेक्स्ट कुछ टॉपिक समझना है उससे पहले हम प्री असाइनमेंट पेपर्स दे देते हैं उनको समझाने के लिए, ओरिएंट करने के लिए कि ये सब हम करने वाले हैं, आप पहले ये पढ़ के आइए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे या फिर लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। टू सेट द स्टेज फॉर लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन, लेक्चर के डेमोन्स्ट्रेशन या डिस्कशन के लिए एक स्टेज को सेट करने के लिए होता है। टू प्रोवाइड फॉर कैपिटलाइज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटी, जो भी इंडिविजुअल्स जो है, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनकी एबिलिटीज़, सीखने का ढंग, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, उनके एक्सपीरियंस अलग अलग है, वो अलग अलग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उनको देकर या फिर असाइनमेंट्स प्रोवाइड करके उनका जो एबिलिटी है उनको हम पहले नॉर्मल करना चाहते हैं कि येस ये प्री नोट्स है इस केस के लिए और इसको पहले आप समझ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उनका जो बेस है उसको हम पहले लेवल पे अगर करना चाहते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है।
टू प्रोवाइड फॉर रिव्यू ऑफ मटेरियल कवर्ड इन क्लास और टू गिव प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल हम असाइनमेंट अगर बाद में दे रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, हम रिव्यू करवा रहे हैं, हमें रिव्यू मिल रहा है कि जो भी मटेरियल कवर हुआ था क्लास में उसकी कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं स्टूडेंट और अच्छे से कर पा रहे हैं, उनको समझ आया या नहीं। इसलिए भी असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टू प्रोवाइड एनरिचमेंट मटेरियल, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस है इंक्रीज कवरेज ऑफ मटेरियल, इससे जितना भी मटेरियल समझा था उसकी कवरेज बढ़ जाती है, या फिर जो हम समझने वाले हैं उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे तो इंक्रीज कवरेज। रिड्यूस क्लासरूम टाइम, इससे क्लासरूम का टाइम बचेगा क्योंकि हमने पहले ही उनको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कर दिए। परमिट इंडिविजुअल अटेंशन, इससे इंडिविजुअल्स ज़्यादा अटेंशन दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही उससे प्री नॉलेज ले ली, उससे पहले ही समझ लिया कि इसमें क्या होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलोअप, इसके लिए इंस्ट्रक्टर को भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या असाइनमेंट देने हैं और उसके बाद उसको फॉलोअप भी करना पड़ता है कि क्या उन्होंने फॉलो किया, क्या उन्होंने असाइनमेंट्स किए जो उनको दिए थे। पॉजेज इवैल्यूएशन ऑन प्रॉब्लम, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ता है। प्रोड्यूस नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, हो सकता है इससे अच्छे रिजल्ट्स ना निकले, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ना निकले। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, ये मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्टर वर्क करता है डायरेक्टली विद इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली वर्क करता है। इसका यूजेस है टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स, ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग डेंजर, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स अगर प्रोवाइड करनी है किसी को उसके लिए ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 1-to-1 ट्यूटोरियल होता है। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है और किसी भी चीज़ में अगर डेंजर इन्वॉल्व है तो उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहता है कि वो खुद ही जाकर ट्यूटोरियल प्रोवाइड करे, और या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट को यूज़ करना है जो कि एक्सपेंसिव है और हम नहीं चाहते कि वो फर्स्ट टाइम में ही हमारे जो लर्नर है उसको ख़राब कर दें, इसलिए हम उसके लिए पहले ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल असिस्टेंस, किसी भी चीज़ का रेमेडियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है या फिर उसको ठीक करने के लिए कैसे ठीक किया जाए ये प्रोवाइड करना है तो ट्यूटोरियल मेथड यूज़ होता है। इसके एडवांटेज क्या है, ये परमिट करता है एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, ये समझने वाली अडेप्ट करने वाली इंस्ट्रक्शंस को परमिट करता है, इससे ज़्यादा अच्छा समझता है जो लर्नर होता है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है क्योंकि ये 1-to-1 होती है, ट्यूटोरियल मेथड है। स्टिमुलेट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इससे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। प्रमोट सेफ्टी, इससे सेफ्टी भी अच्छी होती है। डिसएडवांटेज है इसमें जो इंस्ट्रक्टर है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। डिमांड टाइम एंड मनी, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लोगों को ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इंस्ट्रक्टर की फ़ीस भी उतनी ही लगेगी, ठीक है, तो मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेमिनार मेथड में क्या होता है, ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग इंस्ट्रक्शन एंड ग्रुप, इंस्ट्रक्टर्स और ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है किसमें, सेमिनार्स में, रेदर देन इंस्ट्रक्टर और इंडिविजुअल्स। इसमें 1-to-1 नहीं है, इंस्ट्रक्टर और इंडिविजुअल्स आपस में नहीं बात कर रहे हैं, इसमें इंस्ट्रक्टर्स और ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए हैं सेमिनार्स में, वो आपस में ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड जर्नल गाइडेंस फॉर ग्रुप वर्किंग विद एन एडवांस स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर कोई एडवांस स्टडी करनी है या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए अच्छी गाइडेंस मिल जाती है किसमें, सेमिनार मेथड में। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निक एंड अप्रोचेज बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय मेंबर ऑफ स्टडी और रिसर्च ग्रुप, इससे क्या होता है, सेमिनार में हम एक्सचेंज कर पाते हैं इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स या फिर जितनी भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं उनको एक्सचेंज कर पाते हैं अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बिल्कुल नए या फिर इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस भी निकलते हैं किसमें, सेमिनार मेथड में। इसके अच्छा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये प्रोवाइड करता है मोटिवेशन और रिपोर्ट, ये स्टिमुलेट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है, अडॉप्टिव इंस्ट्रक्शंस को परमिट करता है, इससे इंस्ट्रक्शन जो है अच्छे से वो फॉलो कर सकते हैं और अपनी भी कुछ बता सकते हैं सेमिनार मेथड्स में लर्नर्स। डिसएडवांटेज है इसके लिए इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा चाहिए जैसे कि ट्यूटोरियल मेथड में चाहिए था, ट्यूटोरियल मेथड से थोड़ा सा इन्हांस्ड है ये, लेकिन इसके लिए भी हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर चाहिए। पॉजेज इवैल्यूएशन ऑन प्रॉब्लम, सेम ट्यूटोरियल वाली ही डिसएडवांटेज है इसके अंदर,
इज़ मोर कॉस्टली दैन मोस्ट अदर मेथड। बहुत सारे मेथड से ये ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ट्यूटोरियल मेथड से ये थोड़ा सा कम कॉस्टली है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? ये मेथड है जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर एक्चुअली परफॉर्म करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, डेमो देकर कोई जॉब का रिव्यू करता है, जॉब को दिखाता है काम करके कि ऐसे काम किया जाता है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। द स्टूडेंट को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग आउट व्हाई, वेयर, व्हेन इट इज़ डन। बिल्कुल अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इसके क्या होता है, इसका यूजेस टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन और प्रोसीजर्स। कोई भी ऑपरेशन प्रोसीजर्स जिसको हो सकता है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करें, लेकिन उसको करने का सही तरीका बताने के लिए क्या किया जाता है? डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, डेमो दिया जाता है। टू टीच ट्रबल शूटिंग। कोई भी प्रॉब्लम में अगर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ हो सकता है। टू इलस्ट्रेट प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझाने के लिए। टू टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट। कैसे कोई इक्विपमेंट काम करता है उसकी फंक्शनिंग को टीच करने के लिए। टू टीच टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे पहले। टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप। किसी भी वर्कमैनशिप का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जैसे मैंने अभी बताया किसी भी काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड पे फिक्स करना चाहते हैं कि इस काम को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर्स। अगर कोई रिस्क है काम करने में, इसके लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इससे डैमेज या फिर वेस्टेज कम होती है। मिनिमाइजेज डैमेज एंड वेस्टेज। सेव करता है टाइम। इट कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप। ये बहुत बड़े ग्रुप को भी प्रेजेंट किया जा सकता है। रिक्वायर केयरफुल पार्टिसिपेशन। इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है? इसके अंदर केयरफुल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है और रिहर्सल्स की ज़रूरत है। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट। स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट यहाँ पर करना पड़ सकता है। बज़ ग्रुप क्या होता है? बज़ ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप है, इंटेंस डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 या 3 लोग ही डिस्कशन करते हैं बज़ ग्रुप में, ठीक है। यूजुअली इन्वॉल्विंग 3 पर्सन रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चन और इन सर्च ऑफ वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर अच्छी से लंबी डिस्कशन हो रही है, बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन हो रही है। इसके यूज़ क्या है? टू डेवलप एक्सप्रेस इमेजिनेटिव आइडिया एंड ओपिनियन। किसी भी काम को करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करते हैं बहुत सारे इमेजिनेटिव आइडियाज़ या फिर ओपिनियन, क्योंकि ये इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा मुद्दे से रिलेटेड, ठीक है। कंटेंट ओरिएंटेड भी होता है ये बज़ ग्रुप, याद रहे। स्टिमुलेट थिंकिंग। इससे थिंकिंग बढ़ती है। एडवांटेजेस: हेल्प ट्रेनर टू ड्रॉ ब्रेथ। इससे ट्रेनर जो है सांस ले सकता है, क्योंकि अब डिस्कशन हो रही है तो ट्रेनर को टाइम मिल गया कि हाँ वो बात सुने और समझे। गॉज द मूड ऑफ लिसनिंग टू सम डिस्कशन। हम इससे अच्छे से जो लिसनिंग का मूड है उसको समझ सकते हैं और अच्छे से किसी भी डिस्कशन को फॉलो अप कर सकते हैं। चेंज पेस ऑफ डिस्कशन। ये डिस्कशन की पेस इससे चेंज हो जाती है। एनकरेज पार्टिसिपेशन टू रिफ्लेक्ट व्हाट वाज लर्नड। इससे पता चलता है कि क्या सीखा था उसको और उससे क्या बेनिफिट हुआ। डिसएडवांटेज है अनफैमिलियरिटी विद यूज़। इससे हो सकता है कि हम उससे काम करने में ज़्यादा फैमिलियर ना हो पाए। टाइम रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। नीडेड फॉर ग्रुप लीडर्स। इसमें ग्रुप लीडर्स चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ये लार्ज ग्रुप या फिर स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होती है जो कि इनकरेज करती है स्टूडेंट को कि वो फोकस करें पर्टिकुलर टॉपिक पे और अपना कंट्रीब्यूट करें। फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ होते हैं इसके अंदर, वो कोई भी आइडियाज़ अपने दे सकते हैं। ये क्यों यूज़ होता है? डिस्कवर न्यू आइडियाज़। नए आइडियाज़ अगर हम डिस्कवर करने हैं, थॉट्स या फिर रिस्पॉन्सेज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी क्विकली मिलते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सेज। एडवांटेजेस है लीड टू वेरी एनिमेटेड एंड एनर्जाइजिंग सेशन। इससे जो सेशंस होते हैं बहुत एनिमेटेड और एनर्जाइजिंग होते हैं। मोर रिजर्व्ड पार्टिसिपेंट फील फ्री टू कंट्रीब्यूट। जो कि बिल्कुल रिजर्व्ड पार्टिसिपेंट होते हैं वो भी फ्री फील करते हैं और अच्छे से अपना बेस्ट दे सकते हैं। जो सोचते हैं डरे डरे होते हैं, नहीं हमने नहीं बोलना या नहीं बोलते, कम बोलते हैं, तो वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आकर बोल पड़ते हैं। डिसएडवांटेज है इट टेक्स टाइम पर्टिकुलरली इफ़ इट इज़ लार्ज ग्रुप। ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, स्पेशली जब ग्रुप बहुत लार्ज हो तब भी बहुत टाइम लगता है।
मे कंज्यूम लॉट ऑफ मटेरियल, इसमें हो सकता है बहुत सारा मटेरियल की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल पे फ्लिप चार्ट और राइटिंग मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए इसके लिए। रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ फैसिलिटेशन स्किल्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स भी चाहिए। रोल प्लेस क्या होता है? रोल प्ले एक टेक्निक है जो कि अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि वो रियलिस्टिक सिचुएशन को एक्सप्लोर करें। मेन पॉइंट, एक्सप्लोर रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल इन मैनेज्ड वे एंड in order to develop experience and trial different strategies in supporting environment। किसी भी environment को समझने के लिए, किसी भी काम को समझने के लिए वो बिल्कुल रियल असली वाली सिचुएशंस के अंदर जाकर रोल प्ले करते हैं। इसके यूजेस क्या हैं? एक्सप्लोर एंड इम्प्रूविंग इंटरव्यूइंग टेक्निक एंड एग्जामिन कॉम्प्लेक्सरिटी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ ग्रुप। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अंदर इंटरव्यूइंग टेक्निक भी यूज़ हो सकती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। कुछ भी ग्रुप्स अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, तो वो इसको समझ सकते हैं खुद करके, रोल प्ले करके। टू कंसोलिडेट डिफरेंट लेसन इन वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में हम डिफरेंट टाइप के लेसन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसमें? रोल प्ले में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? गुड एनर्जाइज़र, इससे एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें रोल प्ले करने का मौका मिला। प्रोमोट एम्पैथी ऑफ ट्रेनीज फॉर अदर सिचुएशन, ट्रेनी जो है दूसरी सिचुएशन में भी अपनी एम्पैथी, अपना अच्छा साइड दिखा सकते हैं। एनकरेज क्रिएटिविटी इन लर्निंग, इसमें लर्निंग में क्रिएटिविटी एनकरेज होती है, उनकी क्रिएटिव होते हैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़। इसके डिसएडवांटेज है पार्टिसिपेंट्स माइट बी रिलेकेंट, हो सकता है पार्टिसिपेंट्स नहीं चाहते रोल प्ले करना। मे नॉट वर्क विद ट्रेनीज हु डू नॉट नो ईच अदर वेल, जो एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते, नहीं जानते, तो उसके लिए हो सकता है रोल प्ले काम ना करे। ठीक है, तो अब हमने आज ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा है और लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो आई थिंक मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रेस्ट ऑफ पार्ट हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आज समझ लिया एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अलग अलग मेथड्स के अच्छे डिटेल में। इसको अच्छे से समझिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं पीछे जाकर, या फिर आप ये डायरेक्टली नोट्स ले लीजिए मेरे ब्लॉग से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं ये सब PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूँगी फेसबुक ग्रुप पे नव क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्यू की पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बेसिस पे हमने क्या क्या समझा, कौन सा लेक्चर क्या होता है, क्या नहीं होता, डिफरेंट लेवल पर लेकर जाएंगे अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड को। ठीक है, नव क्लासेस देखते रहें और आप मुझे नव क्लासेस फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब बटन एंड देन क्लिक ऑन नव क्लासेस, you will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos, you can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.